बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के बाब नंबर 11 इंतकाल थर्मल एनर्जी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके तमीरी फ़िक्र के सवालात मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज में से इसके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग तमीरी फ़िक्र के सवालात को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पे 5 तमीरी फ़िक्र के सवाल दिए गए हैं जिनको हम 1 बाई 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 तमीरी फ़िक्र का सवाल है, लेज़ली के क्यूब के तजर्बे में मदम स्याह सतह ज़्यादा हरारत क्यों खारिज करती है, हालांकि दोनों सतहों का टेम्परेचर एक जैसा होता है। इसका आंसर सफ़ा नंबर 25 पर दिया गया है। क्वेश्चन 1 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 25 से यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है, खुद से लिख लेना है, लेज़ली के क्यूब के तजर्बे में। ये लिखने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने आना है, मदम स्याह सतह सबसे ज़्यादा हरारत खारिज करती है। ये लिखना है। यहाँ से ये आप लोगों ने खुद लिखना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप लोगों ने ये जो टॉपिक है आप लोगों का सतह के रंग और टेक्सचर का इंफ्रारेड रेडिएशन पर असर, इस टॉपिक के अंदर आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने लिखना शुरू करना है, खुरदरी सतहें रेडिएशंस को ज़्यादा जज़ब और ज़्यादा खर्च करती हैं। ये हाफ लाइन आधी लाइन आप लोगों ने ये लिखनी है, खुरदरी सतहें रेडिएशन को ज़्यादा जज़ब और ज़्यादा खर्च करती हैं। ये लिखने के बाद फिर आप लोगों ने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है, इसके बरक्स चमकीली और हल्के रंग की सतहें रेडिएशन की कमज़ोर जज़ब करने वाली और कमज़ोर खारिज करने वाली होती हैं। तो इस तरह आप लोगों ने इसको मुकम्मल करना है। इसके बाद लास्ट में आप लोगों ने लिखना है, यहाँ तक कि दोनों सतहों का टेम्परेचर एक जैसा होता है। ये भी आप लोगों ने साथ लिखना है क्वेश्चन 1 के अंदर। तो ये मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा बता देता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने लिखना है, लेज़ली के क्यूब के तजर्बे में। ये लिखने के बाद ये लिखेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर ये लिखना आप लोगों ने यहाँ तक कि दोनों सतहों का टेम्परेचर एक जैसा होता है। तो इस तरह आप लोग का क्वेश्चन 1 का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। ये अगर आप लोग इकट्ठी करके लिखेंगे तो 2-3 लाइनें ही बननी है मुकम्मल। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से मुकम्मल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, रेडिएटर के साइज सतही एरिया का रेडिएशन के ज़रिए खारिज होने वाली हरारत पर क्या असर पड़ता है, कोई रोज़मर्रा से मिसाल दे। इसका आंसर सफ़ा नंबर 26 पर दिया गया। क्वेश्चन 2 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 26 है यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ज़्यादा सतही टेम्परेचर और बड़ा सतही एरिया दोनों मिलकर जिस्म को रेडिएशन के ज़रिए थर्मल एनर्जी ज़्यादा तेज़ी से खारिज करने में मदद देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे और फिर यहाँ से इसकी मिसाल करेंगे। कमरों को गर्म रखने वाले रेडिएटर्स में बहुत सी बारीक प्लेटें या फेज़ बनाए जाते हैं। इस तरह ज़्यादा जगह घेरे बगैर सतह का एरिया बढ़ जाता है और ज़्यादा हरारत एक साथ खारिज होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने पहले लिखना है और इसके बाद फिर आप लोगों ने नीचे ये मिसाल लिखनी है। इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस साम में कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकती और मायातो गैस में कन्वेक्शन करंट्स इनकी कमज़ोर हरारती कंडक्टिविटी की कमी कैसे पूरी करते हैं। तो इसका आंसर सफ़ा नंबर 20 पर दिया गया। क्वेश्चन 3 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 20 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। जब किसी माया या गैस को गर्म किया जाता है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो फैल कर हल्की हो जाती है। गर्म किया हुआ माया या गैस ऊपर उठ जाती है, जबकि इसकी जगह लेने के लिए इर्द गिर्द का ठंडा माया या गैस इस हिस्सा की तरफ बढ़ती है। ये ठंडा माया या गैस भी गर्म हो जाती है और इसी तरह पूरे माया या गैस में हरारत मुंतकिल होती रहती है। इस तरह गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ मालिक्यूल्स की हरकत के ज़रिए माया या गैस में हरारत मुंतकिल होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है, जबकि ठोस साम में कन्वेक्शन नहीं होती क्योंकि ठोस के ज़रात मजबूती से आपस में जुड़े होते हैं।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है और साथ फिर ये आप लोगों ने लिखना है। यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 3 को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइडर और परिंदे जैसा कि काब बगैर परों को हिलाए घंटों फिजा में कैसे रहते हैं, इसके पीछे साइंसी असूल बयान करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 22 पर दिया गया। क्वेश्चन 4 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 22 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ग्लाइडर एक ऐसा हवाई जहाज़ होता है जिसमें इंजन नहीं होता। ये ऊपर उठती हुई गर्म हवा की थर्मल्स पर इन्हिसार करता है जो कन्वेक्शन के ज़रिए बनती है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी इसको मुकम्मल किया हुआ है, तो ये भी आप लोगों ने करना है साथ। ग्लाइडर इन गर्म ऊपर उठने वाली हवाओं का फ़ायदा उठाता है और लंबे अरसा तक हवा में रह सकता है। इसी तरह परिंदे भी थर्मल्स के सहारे घंटों तक परों को हिलाए बगैर फ़ज़ा में बुलंद रहते हैं। वो अपने पर फैलाकर थर्मल्स में दायरे बनाते हैं जिससे गर्म हवा ऊपर उठने के साथ वो बुलंदी हासिल करती रहती है। अकाब, बाज और गिद्ध जैसे परिंदे थर्मल्स को इस्तेमाल करने में ख़ास महारत रखते हैं। वो थोड़ी सी मेहनत से बहुत लंबे फासले तय कर लेते हैं और इन्हें बमुश्किल कभी पर को फड़फड़ाना पड़ता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 4 को मुकम्मल करना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक गर्म मेटल का जिस्म ठंडे कमरे में कुछ देर बाद क्यों ठंडा हो जाता है? रेडिएशन और हरारती तवाज़न के असूल से वजाहत करें। इसका आंसर सफ़ा नंबर 28 पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 28 से यहाँ से मुकम्मल करेंगे। ये आप लोगों ने इसी तरह अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है ताकि आप लोग बाद में भी इसको याद कर सकें। एक गर्म मेटल का जिस्म ठंडे कमरे में कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है क्योंकि गर्म मेटल का जिस्म माहौल में हरारत खारिज करता है। क्योंकि स्टूडेंट्स कमरा ठंडा होता है और मेटल का टुकड़ा जो है ये गर्म होता है, तो गर्म मेटल का जो टुकड़ा है ये अपनी हरारत को खारिज करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्परेचर को कमरे के टेम्परेचर के बराबर मेंटेन कर लेता है। एक गर्म मेटल का जिस्म ठंडे कमरे में कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है क्योंकि गर्म मेटल का जिस्म माहौल में हरारत खारिज करता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद ये थर्मल इक्विलिब्रियम हासिल कर लेता है, यानी ये कमरे के टेम्परेचर के बराबर अपने टेम्परेचर को कर लेता है। यहाँ मेटल का टेम्परेचर कमरे के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन 5 का आंसर मुकम्मल करना है।